जी हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे साइंस की कैंडलबेरी की न्यूट्रिशन इन प्लांट। यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिएंट? तो इसका आंसर होगा algam plant prepare their own food is presence of sunlight and chlorophyll. This type of nutrient is called autotrophic nutrient. वो हर एक प्लांट जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन प्रेजेंस ऑफ उनके रहने में, सनलाइट और क्लोरोफिल के रहने में, इसको उसी को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है what are photosynthesis? Photosynthesis is complex process in which green plant used carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll and glucose and prepare glucose and ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन करते हैं कि इनके सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन सब की प्रेजेंस में बनाते हैं एंड प्रिपेयर्ड, ये बना लेते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और ग्लूकोज। अब इसका नीचे फॉर्मूला है 6CO2 प्लस H2O, सनलाइट क्लोरोफिल 6H26 plus 602. What is the function of chlorophyll? What is the function of chlorophyll? Chlorophyll makes the leaves in stem green color. क्लोरोफिल स्टेम और पत्तियों को ग्रीन कलर का रखता है। और इसका दूसरा प्लांट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का दूसरा प्लांट है क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट फॉर कैरिंग कट फोटोसिंथेसिस। एनर्जी, क्लोरोफिल एनर्जी ट्रैप करता है जिसकी मदद होती है फोटोसिंथेसिस को खाना बनाने के लिए पेड़ों का। व्हाट इज स्टोमेटा? स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। इससे शॉर्ट आंसर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं द टिनी पोर्स ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड अ स्टोमेटा। इसका मतलब जो लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं उसी को स्टोमेटा कहते हैं। व्हाट इज सेप्टोट्रॉप्स? सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट विच feed on dead and decaying plant and और कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स। सेप्टोट्रॉप्स होते हैं जो कि नॉन ग्रीन प्लांट नहीं होती और उनके वो मरे हुए चीज़ों, डेड एंड डिकेइंग, मरे और सड़े हुए चीज़ों से अपनी एनर्जी को लेते हैं, इसी को सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं। व्हाट इज पैरासाइट plant? Parasitic plant, non-green plant which obtain their food from other green plant is called parasitic plant। जो ग्रीन प्लांट नहीं होते, हरे पौधे होते और दूसरे पेड़ों से अपनी एनर्जी को प्राप्त करते हैं, उसी को हम कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट। इसका हो गया। अब इसके लॉन्ग आंसर में आते हैं। लॉन्ग आंसर काफ़ी लंबा है। What are the components of required from photosynthesis? Explain. The required components of photosynthesis: sunlight is very important component. Photosynthesis is gives the energy in photosynthesis. तो अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। वाटर इज एसिडिक फ्रॉम सॉइल बाय रूट of plant. The water transported of leaves by the concentrate called xylem which is present in stem of plant. तीसरा पॉइंट है आपका क्लोरोफिल। the cell of green leaves and your system of the plant have number of tiny starch is called a chlorophyll transport energy sunlight for grazing of photosynthesis। और इसका फोर्थ पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड
by the plant during photosynthesis. Carbon dioxide enter the leaves through the tiny pores on the under side of the leaf. This tiny pore are called stomata. अब लॉन्ग के सेकंड पर what do you understand by heterotrophic mode of nutrition? Explain. तो इसका है the meat of nutrients in which organism depend on other organism for their food is called heterotrophic nutrition. आप समझ रहे होंगे बस इतना ही नहीं, रुको रुको जरा सब्र करो, रुको जरा. ये वाला आंसर काफ़ी छोटा है. अब इसका दूसरा the living organism in which heterotrophic mode of nutrition is found are called heterotrophic. इसका थर्ड आंसर है हाउ डू सेप्रोट्रॉप्स ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स. इसका भी छोटा ही है लॉन्ग के हिसाब से. देयर आर सम नॉन ग्रीन प्लांट विच फीड ऑन डेड और डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल. हमने बताया था जो ग्रीन प्लांट नहीं होते हैं वो अपना खाना दूसरे मतलब मरे हुए जानवरों से या फिर पौधों से, सड़े हुए पौधों से खाते हैं. उन्हीं को सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं. These plant and animal in called saprotroph. For example, saprotrophs secret digest chews on the dead and decaying matter, which convert the dead solid matter into a liquid solution. This solution is absorbed by saprotrophs. इसका सेकेंड क्वेश्चन है what do you mean by insectivorous mode of nutrients? Explain with example. The green plant which make their own food but depend on insect or insectivorous food are called insectivorous plant. Example fly traps, dew picture plant, बहुत सारे हैं. अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन है how do fungi and algae benefit each other? What is the relationship called fungi. इसका आंसर है fungi provide this. इसको आराम से बोल रहा हूँ, ये थोड़ा गलत था. fungi provide this to algae and algae and made the food which is used relationship materially by fungi. Such relationship of हो गया mutually helping each other is called symbiosis. Example, lichen is called a symbiotic. It is made up of a fungus and algae living each other. इसका सिक्स क्वेश्चन है एक्सप्लेन सम वेज. सिक्स क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन सम वेज टू रिलेशनशिप न्यूट्रिएंट इज द सॉलिड न्यूट्रिएंट. इसका आंसर है न्यूट्रिएंट इन द सॉइल कैन बी रिलेशनशिप बाय manure and fertile are rich in nutrients. यही हमारा आंसर नहीं ख़त्म होता, आगे भी है. पॉइंट है इसका, लिखिए छाप. By growing legume in plant like jam, pea, and in the field, the root of this plant contains aerobic bacteria which can fix atmospheric nitrogen into a soluble form in the soil. This relationship nitrogen in the soil. ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसे
शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ, जो कि है हमारा यहाँ पर। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।